दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि बायनांस एक्सचेंज पर स्पॉट ट्रेडिंग कैसे करनी है, मतलब कैश में ट्रेडिंग कैसे करनी है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बायनांस एक्सचेंज पर फ्यूचर्स ट्रेडिंग कैसे करनी है। तो दोस्तों फ्यूचर ट्रेडिंग के दो बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ। पहला बेनिफिट है कि आप यहाँ पर लीवरेज ले सकते हो, मतलब अपनी पोजीशन साइज बढ़ा सकते हो। अगर आपके पास 100 यूएसडीटी है, आप 10x लीवरेज लेते हो तो आप 1000 यूएसडीटी की ट्रेड ले सकते हो। अगर आप 20x लीवरेज लेते हो तो 2000 यूएसडीटी की भी ट्रेड आप ले सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट या लॉस होगा, मतलब आप अपनी लीवरेज लेकर आप यहाँ पर पोजीशन साइज बढ़ा सकते हो। और दोस्तों सेकंड बेनिफिट ये है, अगर आपको लगता है कि किसी कॉइन की प्राइस बढ़ने वाली होगी तो आप यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन करके बढ़ते मार्केट में प्रॉफिट बना सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी कॉइन की प्राइस गिरने वाली है तो आप वहाँ पर शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करके गिरते मार्केट में भी प्रॉफिट बना सकते हो। मतलब अप साइड और डाउन साइड दोनों साइड आप पैसा बना सकते हो फ्यूचर्स ट्रेडिंग में। तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आपको यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन कैसे लेनी, शॉर्ट पोजीशन कैसे लेनी, स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाना, क्रॉस मार्जिन क्या होता है, आइसोलेटेड मार्जिन क्या होता है, लिक्विडेशन क्या होता है, लिवरेज क्या होता है, हर एक टर्म्स और हर एक चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में आसान भाषा में बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों बायनांस का एप्लीकेशन ओपन करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाता है। नीचे हमें यहाँ पर फ्यूचर्स का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा फ्यूचर ट्रेडिंग पैनल ओपन हो जाता है। यहाँ पर हम लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। साइड में आपको वैलेट का ऑप्शन मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर अलग अलग वैलेट होते हैं, स्पॉट वैलेट, फ्यूचर वैलेट। तो अगर आपको फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करनी है तो आपका फ्यूचर वैलेट में फंड होना चाहिए। तो अगर आपके स्पॉट वैलेट में फंड है तो आपको उसे फ्यूचर वैलेट में ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पर आपको ट्रांसफर का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है फ्रॉम स्पॉट वैलेट टू फ्यूचर्स वैलेट, यूएसडी स्टेबल कॉइन फ्यूचर्स, यूएसडीएस मतलब यूएसडी स्टेबल कॉइन फ्यूचर्स में आपको ट्रांसफर करना है। कॉइन हम सिलेक्ट कर लेंगे यूएसडीटी और अमाउंट में सपोज यहाँ पर 100 यूएसडीटी ट्रांसफर करता हूँ। तो मैं यहाँ पर 100 यूएसडीटी एंटर कर देता हूँ और ट्रांसफर कर देता हूँ मेरे फ्यूचर्स वैलेट में। अब हम आ जाएंगे फ्यूचर्स पर क्लिक करेंगे और फ्यूचर पैनल में। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि पेयर सिलेक्ट करना है कि कौन से कॉइन में आपको ट्रेड करना है। तो यहाँ पर सोल यूएसडीटी है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें सारे कॉइन्स की लिस्ट मिल जाएगी। इसमें से जिस भी कॉइन में आपने एनालिसिस की होगी, जिस भी कॉइन में आपको ट्रेड लेना है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सपोज मुझे सोल यूएसडीटी में ट्रेड लेना है तो मैं यहाँ पर सोल यूएसडीटी में क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों लेफ्ट साइड में यहाँ पर हमारी ऑर्डर बुक है, जो रेड कलर में ये हमारी सेल ऑर्डर्स है और ग्रीन कलर में जो है वो हमारी बाय ऑर्डर्स हैं और सेंटर में ये हमारी मार्केट प्राइस है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी हमें क्रॉस का ऑप्शन मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर चार टर्म्स आपको समझनी जरूरी है फ्यूचर्स ट्रेडिंग करने के लिए। लिवरेज क्या होता है, लिक्विडेशन क्या होता है और मार्जिन क्या होता है। मार्जिन में दो टाइप्स आती है, क्रॉस मार्जिन और आइसोलेटेड मार्जिन। तो क्रॉस मार्जिन क्या होता है, आइसोलेटेड मार्जिन क्या होता है, लिवरेज और लिक्विडेशन क्या होते हैं, ये चार टर्म्स आपको समझना जरूरी है, जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज दोस्तों आपकी फ्यूचर्स वैलेट में 200 यूएसडीटी का बैलेंस है। अब आप यहाँ पर एक ट्रेड लेते हो, 100 यूएसडीटी का आप ट्रेड ले रहे हो और 10x आप लीवरेज ले रहे हो, तो 1000 यूएसडीटी की आपकी पोजीशन बनती है। तो दोस्तों इसमें 100 यूएसडीटी क्या है, आपका मार्जिन है, और 900 यूएसडीटी क्या है, ये लीवरेज है जो एक्सचेंज का फंड है। तो 900 यूएसडीटी लीवरेज है, 100 यूएसडीटी आपका मार्जिन है। अब दोस्तों सपोज अगर आपने ट्रेड लिया हुआ है, आप प्रॉफिट में जा रहे हो तो अच्छी बात है, आप प्रॉफिट में जब भी आप ट्रेड क्लोज करोगे तो आपका ट्रेड क्लोज होगा। लेकिन अगर आपका ट्रेड लॉस में जा रहा है, माइनस में जा रहा है, अगर आपका $50 का लॉस हो जाता है, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ है, तो कब तक आपका लॉस होता रहेगा। दोस्तों $50 पे आप नहीं क्लोज करते हो, $60 पे नहीं करते हो, तो मैक्सिमम आपका लॉस कितना होगा, 100 यूएसडीटी, क्योंकि 100 यूएसडीटी आपका मार्जिन है। बाकी 900 यूएसडीटी तो एक्सचेंज का फंड है, वो लीवरेज है, एक्सचेंज अपने फंड से लॉस नहीं होने देगा। तो मैक्सिमम आपका 100 यूएसडीटी पे ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। तो इसे कहते हैं लिक्विडेशन। मतलब आपका जितना मार्जिन है वो मार्जिन अगर खत्म हो जाता है तो आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, इसे लिक्विडेशन कहते हैं। तो 100 यूएसडी आपका मार्जिन है, 900 यूएसडी आपका लीवरेज है, और जहाँ पर आपका 100 यूएसडी क्लोज होता है, खत्म होता है, वो आपकी लिक्विडेशन प्राइस है। अब दोस्तों मार्जिन में आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक होता है आइसोलेटेड मार्जिन और एक होता है क्रॉस मार्जिन। अब आइसोलेटेड मार्जिन मतलब क्या, आपने उस पोजीशन के लिए जितना मार्जिन लगाया हुआ है उतना ही आपका मैक्सिमम लॉस होगा। जैसे मैंने आपको बताया 100 यूएसडीटी आपने इस पोजीशन में लगाया तो 100 यूएसडीटी तक ही आपका लॉस होगा, वहां पर ट्रेड ऑटोमेटिकली आपका क्लोज हो जाएगा। ये हो गया आइसोलेटेड मार्जिन। और अगर आप क्रॉस मार्जिन यूज करते हो तो 100 यूएसडीटी तो आपने इस ट्रेड के लिए लगाए
और 100 यूएसडी तो आपके वैलेट में भी पड़े, टोटल आपके पास 200 यूएसडी। तो अगर 100 यूएसडी पे भी लॉस पर आप ट्रेड क्लोज नहीं कर रहे हो तो वो आपके वैलेट का मार्जिन यूज़ करेगी। तो 150 यूएसडी पे लॉस भी हो जाता है तो भी आप अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। मैक्सिमम 200 यूएसडी तक आप अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। तो आइसोलेटेड मार्जिन में आपने उस पोजीशन के लिए जितना मार्जिन यूज किया है उतना ही आपका लॉस होगा, और क्रॉस मार्जिन में आपका वैलेट का फंड भी एज अ मार्जिन यूज होता है। तो मैं प्रीफर करता हूँ कि आप आइसोलेटेड मार्जिन सिलेक्ट करें। तो यहाँ पर आपको मार्जिन टाइप में आइसोलेटेड हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको लीवरेज सेट करना है। तो लीवरेज तो आपको यहाँ पर 100x तक भी मिलता है दोस्तों, लेकिन एज अ बिगिनर आपको 5x लीवरेज लेना चाहिए। मैं यहाँ पर 10x लीवरेज ले रहा हूँ, तो लीवरेज हम सेट कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको ऑर्डर टाइप्स मिलते हैं। तो ऑर्डर टाइप पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑर्डर टाइप्स मिलते हैं, लेकिन एज ए बिगिनर आपको सिर्फ लिमिट ऑर्डर यूज़ करनी है। बाकी ऑर्डर टाइप्स आपको जानने की क्या होता है उस पर हमने डिटेल वीडियोस बनाए हुए हैं। तो लिमिट ऑर्डर में यहाँ पर सिलेक्ट रखता हूँ। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पर प्राइस एंटर करनी है, अमाउंट एंटर करनी है। कितने प्राइस का आपको यहाँ कौन से प्राइस पर आपको ट्रेड लेना है और कितने अमाउंट का आपको लेना है वो आपको एंटर करना है। तो मैं यहाँ पर प्राइस एंटर कर देता हूँ और नीचे में अमाउंट एंटर कर देता हूँ। सपोज 500 यूएसडी का मुझे ट्रेड लेना है। अभी 10x मैंने लीवरेज लिया हुआ है और 500 यूएसडी का मैंने अमाउंट एंटर किया है। तो यहाँ पर मार्जिन मेरा कितना लगेगा, 50 यूएसडी, और बाकी 450 यूएसडी हमारा लीवरेज मिलेगा क्योंकि 10x हमने लीवरेज लिया हुआ है। तो 500 यूएसडी में एंटर कर देता हूँ। अब दोस्तों नीचे आपको दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, बाय और शॉर्ट, बाय लॉन्ग और सेल शॉर्ट। अगर आपको लगता है कि इस कॉइन की प्राइस बढ़ने वाली है तो आप यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन लोगे, और अगर आपको लगता है कि इस कॉइन की प्राइस गिरने वाली है तो आप यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर अभी लॉन्ग पोजीशन लेता हूँ, तो यहाँ पर बाय लॉन्ग पर हम क्लिक करेंगे। तो ओपन ऑर्डर्स में दोस्तों यहाँ पर हमारी ऑर्डर लग जाती है, लेकिन दोस्तों प्राइस कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। हमने एंटर की थी प्राइस और बढ़ गई तो हमारी ऑर्डर फिल नहीं हुई है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर चेस का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक करते हो, चेस कन्फर्म पे क्लिक करते हो तो जो है मार्केट ऑर्डर से जस्ट नीचे आपकी पोजीशन आ जाती है। तो चेस मार्केट पे क्लिक कर सकते हो और आपकी पोजीशन अभी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो कि हमारा ट्रेड रनिंग है, 178.32 पे हमने ट्रेड लिया हुआ है, और मार्केट प्राइस कितनी चल रही है वो आप देख सकते हो। लीवरेज कितना है हमारा 49.82, मतलब ऑलमोस्ट 50 यूएसडी हमारा मार्जिन है, और टोटल पोजीशन साइज हमारी 500 है। अभी हमने लॉन्ग पोजीशन ली हुई है दोस्तों, तो अगर यहाँ से प्राइस बढ़ेगी तो हमारा प्रॉफिट होगा, और अगर घटेगी तो हमारा लॉस होगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाना है इस पोजीशन में। तो यहाँ पर आपको TPSL का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पे पोजीशन TPSL है, इस पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको टेक प्रॉफिट प्राइस और टारगेट प्राइस एंटर करनी है, किस प्राइस पर आपको टारगेट लगाना है और किस प्राइस पर आपको स्टॉप लॉस रखना है, दोनों प्राइस आपको यहाँ पर एंटर कर दें। सपोज मैं यहाँ पर 190 पे मैं यहाँ पर टारगेट लगा रहा हूँ, तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा, 32.70 यूएसडी मेरा प्रॉफिट होगा अगर मेरी टारगेट प्राइस हिट होती है। तो 170 पे मैं अपना स्टॉप लॉस रख देता हूँ, अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो 23.29 यूएसडी मेरा लॉस होगा अगर मेरा स्टॉप लॉस प्राइस हिट होती है। दोनों प्राइस एंटर करके कंफर्म पर हम क्लिक करेंगे तो दोस्तों हमारा टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस प्राइस लग जाएगी। तो ओपन ऑर्डर्स में आप दोनों प्राइस देख सकते हो। तो दोस्तों ये अभी हमारी रनिंग पोजीशन है। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमारा दिख रहा है कि PNL कितना होगा, रेड कलर में दिखेगा तो हमारा लॉस हो रहा है, और ग्रीन कलर में अगर दिखता है तो हमारा प्रॉफिट हो रहा है, और साइड में आपको परसेंटेज में दिखता है कि कितना परसेंट आपका प्रॉफिट या लॉस हो रहा है अकॉर्डिंग टू आपका मार्जिन। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे लगाना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको ट्रेड क्लोज करना है, जो करंट प्राइस चल रही है उस प्राइस पे ही आपको ट्रेड क्लोज कर देना है, तो वो आप कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्लोज का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर का भी ऑप्शन मिलता है। मैं अभी मार्केट ऑर्डर पे ही क्लोज करता हूँ। दोस्तों मार्केट ऑर्डर पर आप क्लोज करते हो तो आप टेकर बनते हो, और अगर आप लिमिट ऑर्डर पर क्लोज करते हो तो आप मेकर बनते हो। अब इसमें डिफरेंस ये है, मेकर के लिए फीस लगती है 0.02% और टेकर के लिए फीस लगती है 0.05%, मतलब डबल से भी ज़्यादा। तो बाइनेंस एक्सचेंज की फीस के बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आपको फीस सेव कैसे कर सकते हो। यहाँ पर कुछ सेटिंग से आप अप टू 35% तक आप ट्रेडिंग फीस सेव कर सकते हो। तो वो वीडियो भी आप जरूर देखें। तो अभी मैं यहाँ पर मार्केट ऑर्डर पे ही मुझे ट्रेड क्लोज करना है, तो सिंपली कंफर्म पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा ऑर्डर क्लोज हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप फ्यूचर ट्रेडिंग में लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। लिक्विडेशन क्या होता है, लीवरेज क्या होता है, क्रॉस मार्जिन, आइसोलेटेड मार्जिन क्या होता है,
हर एक चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ट्रेडिंग एंड क्रिप्टो रिलेटेड वीडियोस के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, जब आप फ्यूचर ट्रेडिंग करोगे एक्चुअल में, तब आपको कुछ दिक्कतें आएगी, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आएगी, तो वो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, जिससे आपको हेल्प हो जाएगी। इन दिस वर्ड्स, साइनिंग आउट, सागर।